हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में स्वागत है। हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, उसके बाद इसकी मैकेनिज़्म हम नोट्स में देखेंगे। ओके गाइस, देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। इसमें देखिए जो ये नोज़ होती है, माउथ होती है, इसके थ्रू हमारे जो बॉडी होती है उसके अंदर फूड और एयर जाती है। ठीक है, इसके बाद जो नोज़ होती है इसके अंदर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। इन दोनों का काम क्या होता है, अब हम जो एयर अंदर ले रहे होते हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं, उसको क्या करना, प्योर करके हमारे लंग्स तक पहुंचाना, मतलब उसको प्यूरीफाई करने का काम किसका होता है, हेयर और इस म्यूकस का होता है। ठीक है, इसके बाद जो ये नोज़ होता है इसके जस्ट ऊपर की तरफ नासल कैविटी होती है। नासल कैविटी के बाद जब हम आगे आते हैं तो माउथ और नासल कैविटी जहाँ एक जगह पर दोनों मिलते हैं, ठीक है, उस जगह को हम बोलते हैं फेरिंग्स, और ये हमारा होता है थ्रॉट। ओके गाइस, इसके बाद जस्ट नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो जहाँ पर हमारी विंड पाइप होती है, ये जो विंड पाइप है इसके जस्ट ऊपर की तरफ लैरिंग्स प्रेजेंट होती है, और ये जो लैरिंग्स होती है ये हमारी साउंड बॉक्स भी होती है, इसको हम साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो ये ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस जस्ट इस विंड पाइप के जस्ट पीछे की तरफ प्लेस करती है, मतलब आगे की तरफ हमारे, जैसे ये मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। तो जैसे इस तरीके से ये हमारा गला है यहाँ पर, तो ये तो होती है विंड पाइप और ये होती है हमारी ईसोफेगस। तो यानी जो विंड पाइप होती है उसके जस्ट पीछे की तरफ हमारी ईसोफेगस प्रेजेंट होती है। इसके बाद देखते हैं जो ये इसके बाद जो नीचे का हमारा विंड पाइप वाला हिस्सा होता है ये ट्रेकिया होता है, और इस ट्रेकिया पे जो ये वाइट वाइट आपको दिखाई दे रही है ये होती है सी शेप कार्टिलेज। ठीक है, किसकी, सी शेप कार्टिलेज की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, और ये सी शेप की इसलिए होती है ताकि जब इसके अंदर से एयर पास हो और कोई ऐसी कंडीशन हो कि जिस समय एयर पास नहीं हो तब ये जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना कर पाए और ये पिचक नहीं सके। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारी जो ट्रेकिया है वो आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसको कहा जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो ब्रोंकाई होती है आगे जाकर छोटी छोटी ब्रोंकियोलस में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए आगे देखते हैं, ये रहा, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर इसमें से निकल रही है, मेन में से ये स्ट्रक्चर यही है, ये है ब्रोंकियोलस। ठीक है, और यहाँ पर आपको रेड और ब्लू कलर की दो वेसल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये तो होती है हमारी वेन से जुड़ी हुई, इसलिए इनको कहा जाता है वेन्यूल्स, और ये आर्टरीज से जुड़ी हुई होती है इसलिए इनको कहा जाता है आर्टियोल। ओके, यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद देखते हैं कि जो ब्रोंकियोल्स होती हैं ये ब्रोंकियोल्स छोटी छोटी गोल बैग लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है, और इन बैग लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है एल्वियोलाई। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई। जो ये हमारी आर्ट्रियोल और वेन्यूल होती हैं इनमें बहुत सारा कैपिलरी नेटवर्क होता है जो इन एल्वियोलाई से जुड़ी हुई होती है। जैसे आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखाऊं, जैसे ये इस तरीके से होती हैं और यहाँ पर इस तरीके से इसमें क्या होती है, ये कैपिलरी नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी मैकेनिज़्म हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू गाइज़।